मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज एक अफसोसनाक ख़बर के साथ हम इस स्टोरी को करेंगे, जिसमें कि 12 तारीख जून 2021 को एक अफसोसनाक वाक़या आया। पेशावर एक ही घर के अफराद जो कि सुई गैस पाइपलाइन होती है घर के अंदर, वो लीकेज थी, जिस पे क्या हुआ कि वो जब कहीं गए हुए थे तो उन्होंने जब आकर गैस को खारिज करने के लिए पंखे का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसी के दौरान घर में आग लग गई और वो 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी सारे के सारे आग में झुलस गए। 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये सारा जो वाक़यात हैं, जिनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और वो एक एक करके दम तोड़ गए। ये क्रिश्चियन फैमिली है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पूरी फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्ची बची, जो कि 13 साल की। उस बच्ची के ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई बहन ना भाई ना माँ ना बाप, सारे के सारे इस अफसोसनाक वाक़या में झुलस गए। हैरानकुन बात यह है कि केपी के गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के 4 मिनिस्टर हैं। अब उनमें से वहाँ पर कौन गया? उन्होंने कोई दादरसी की इस फैमिली की। 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और एक एक करके सारे के सारे बच्चे, 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सोगवार में सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्ची बची है, जिसकी जो उम्र है वो 13 साल। और वो उस वक्त जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो वो बच्ची उस वक्त घर से बाहर थी और अचानक से जब उन्होंने पंखा ऑन किया तो ये सारी की सारी आग घर के अंदर लग गई और सारे आग में झुलस गए। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो इस बच्ची के साथ रब्ता करें, क्योंकि मोबाइल नंबर और एड्रेस हम स्क्रीन पर आपको देंगे ताकि आप ख़ुद से जाएं और केपीके में जाएं और वहाँ पर जाकर देखें कि ये जो बच्ची बची है वो किस हाल में है। उस बच्ची के आगे जो ज़िंदगी है वो एक लंबा सफ़र है, वो कैसे वो तय करेगी। बेशक चाचे ताए मामी मामा वो होंगे, लेकिन जो माँ बाप का प्यार है वो नहीं मिल सकेगा। मैं मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि वो जाएं और उस बच्ची की हेल्प करें। दूसरी बात, हमारी जो केपी के गवर्नमेंट है उसमें मिनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो गए हैं या नहीं गए ये हमें नहीं पता, लेकिन जे सालक साहब जो एक नेशनल राइट्स मूवमेंट पार्टी बनाकर पाकिस्तान में दोबारा आए हैं, वो कहते हैं कि शायद मैं दोबारा से अपनी कौम के लिए कुछ करूँगा। क्या कुछ करेंगे अभी तक कोई पता नहीं। इस्लामाबाद में झाड़ूकश यूनियन जो है इस्लामाबाद की, हमारे सेंट्री वर्कर जो भाई वहाँ पर काम करते हैं, उनकी यूनियन के साथ मिलकर उनके काफ़ी मुतालबात हैं जिनके ऊपर वो काफ़ी अपनी जो पार्टी के साथ मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, हड़तालें भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। और वो जब उनको ये पता चला कि ये फैमिली के साथ इस तरह का सानिया आया है तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद से पेशावर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने उस बच्ची की दादरसी की और उन्होंने वादा भी किया, क्योंकि वो उस वक्त गवर्नमेंट में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वादा ज़रूर किया कि अगर कोई ना कोई मुखय्यर हज़रात मेरे साथ मिलेंगे तो हम कुछ ना कुछ इस बच्ची की हेल्प ज़रूर करेंगे। जब इस्लामाबाद से पेशावर गए हैं तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। देखा मैं इस वक्त पेशावर में हूँ और पेशावर में उस ख़ानदान में हूँ कि जहाँ पर इसने अपनी आँखों से अपने वालिद, अपनी वालदा और अपने 4 बहन भाइयों को यानी जलते हुए देखा। और इत्तेफाक से ये है कि खुदावंद ने इसे बचाया मुआज़ाना तौर पर कि ये अचानक यानी वो नहाने के लिए गुस्लखाने में चलेगी और खुदावंद ने इसे बख्शिश दी। लेकिन अब इसके लिए बहुत मुश्किल है, यानी आप सारे बहन भाई जो सुने हमारी इसके लिए तसल्ली की दुआ करें। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ कि ये खुदावंद की बंदी है,
कि सुबह आप इसकी हमेशा रहनुमाई करें, मदद करें। अभी ये 5वीं में पढ़ती है। इनके साथ इनके दादी भी खड़ी है, ये दादा हैं, दादा साथ इनके चाचू हैं, मामू हैं, चाचू हैं, और इनके और भी हैं चाचू आगे, ये भी इनके चाचू हैं। तो ये अकेली नहीं है, सारी कलीसिया इनके साथ है, सारी ये देखें सारे ये उनकी सारे अजीज़ बैठे हैं। तो ये अकेली नहीं है, लेकिन ये कि सदमा अकेला बर्दाश्त करना जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी दुआएं होंगी तो ये बच्ची बर्दाश्त करेगी और यानी खुदावंद से बहुत यानी तसल्ली के जज्बा पैदा करे। और पादरी साहब, भाई साहब हैं, भाई साहब, ये भाई साहब भी हैं, ये भाई साहब इनके सर पे हाथ रखें और तसल्ली के लिए हम एक मिल के एक सारे अपने अपने दिल में इसके लिए दुआ करें, आंखें बंद के। हाँ, खुदा इसकी रहमत करना, इसको हमेशा इससे तसल्ली देना। एक चेयरमैन जो है क्रिश्चियन राइट्स मूवमेंट का, जे सालक साहब, अगर वो जा सकते हैं तो हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट का मिनिस्टर हैं उनको भी जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ख़बर है और अफसोस सबसे ज़्यादा ये है कि क्रिश्चियन फैमिली है। क्रिश्चियन फैमिली कोई भी हो, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ हो, लेकिन एकदम से पूरी की पूरी फैमिली इस तरह झुलस के मर जाना, ये अफसोसनाक बात है। और सोगवार में एक बच्ची को छोड़ जाना, उसके ऊपर क्या बीतेगी ये वही जानती है। आने वाली ज़िंदगी जो उसके लिए एक मैसेज लेके आएगी कि उसने ज़िंदगी में क्या बनना है। तो मैं अपने जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग हैं, वो ज़रूर इस बच्ची के साथ रब्ता करें और इसके जो स्कूल की फ़ीस है, जो खाने का, जो जिस तरह भी कोई हेल्प हो सकती है वो उस बच्ची के साथ। क्योंकि मैं आपको घर भी दिखाऊंगा, घर भी सारा टूट चुका हुआ है और बच्ची किसी के साथ भी रह सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके नाम का जॉइंट अकाउंट बन जाए और सारी की सारी रकम उस अकाउंट में जाती जाए। कोई भी किसी भी मद में पैसे उसको अगर जा रहे होंगे तो वो उसके अकाउंट में जाएं, ताकि वो ख़ुद मुख्तार हो, किसी की मुख्ताज ना हो। मैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ से ये पूरी कौम को अपील करूँगा कि इस बच्ची के साथ मिलकर इसकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया।